पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील कच्छ जिल्ह्यातील हायब्रिड ऊर्जा नवीनीकरण पार्कचा शिलान्यास केलाय। हा सोहळा शिलान्यास स्वरूपाचा होता। कच्छमधील धर्मशाळा इथं 72,600 हेक्टर जमिनीवर ऊर्जा पार्कची उभारणी होणार आहे। यात पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा संग्रह असेल। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या प्रकल्पाची निर्मिती होती आहे। वर्ष 2030 पर्यंत 450 गीगावॅट वीज उत्पादनाचं उद्दिष्ट पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ठेवलं आहे। कच्छमध्ये 30 गीगावॅटचा हा प्रकल्प आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातमधील शीख शेतकऱ्यांचीही यावेळी भेट घेतली। त्यांनी नव्या कृषी विषयक कायद्याबद्दल त्यांच्याशी संवाद साधला। बड़े बड़े शहरों से भी बड़ा ये कच्छ का रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये जब सुनते हैं ना, ये शब्द कान में पड़ते हैं, ये सुनकर कितना अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कच्छ वालों को मन कितना गर्व से भर जाता है। और पहले तो जनसंख्या का हिसाब देख लीजिए, माइनस ग्रोथ होता था और जगह पे जनसंख्या बढ़ती थी, यहां कम होती थी क्योंकि लोग चले जाते थे। और ज्यादातर सीमावर्ती इलाके से लोग पलायन कर जाते थे और उसके कारण सुरक्षा के लिए भी मुश्किल पैदा होना बहुत स्वाभाविक था। अब जब पलायन रुका है तो जो गांव कभी खाली हो रहे थे उनमें रहने के लिए लोग वापिस आते जा रहे हैं। गुजरात में किसान ज्यादा डिमांड और ज्यादा कीमत वाली फसलें उसकी तरफ मुड़ गए और आज उसमें आगे बढ़ रहे हैं। अब यही हमारे कच्छ में से देखिए, यहां के खेत उत्पादन विदेशों में एक्सपोर्ट हो, क्या किसी ने कभी सोचा था? आज हो रहे हैं। यहां खजूर, यहां कमलम, ड्रैगन फ्रूट, उस उत्पादों को खेती ज्यादा होने लगी है। सिर्फ 1.5 दशक में गुजरात में कृषि उत्पादन में 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भाई और बहनों, गुजरात में कृषि सेक्टर मजबूत होने का एक और बड़ा कारण यह रहा है कि यहां बाकी उद्योगों की तरह ही खेती से जुड़े व्यापार में भी सरकार टांग नहीं अड़ाती है, दखल बखल नहीं करती है। सरकार अपनी दखल बहुत सीमित रखती है, खुला छोड़ दिया है। आज हम देखते हैं कि डेयरी और फिशरीज, इससे जुड़े 2 सेक्टर ऐसे हैं जो देश में सबसे तेजी से विकास हो रहा है। बहुत कम लोगों ने इसका स्टडी किया है, बहुत कम लोग इसको लिखते हैं। सरकार जरूरी सहूलियत देती है, बाकी का काम या तो कोऑपरेटिव सेक्टर वाले करते हैं या तो हमारे किसान भाई बहन करते हैं। अब आज अंजार की सरहद डेयरी भी इसका एक उत्तम उदाहरण है। मुझे याद है जब मैं कच्छ में डेयरी होनी चाहिए इस बात को लेकर के शुरू में बात करता था, बन्नी भैंस आराम से सब कुछ सहती है और बहुत मौज से रहती है। इसे पानी भी कम चाहिए और चारे के लिए वो दूर दूर तक चल करके जाने में बन्नी की भैंस को कोई दिक्कत नहीं होती। एक दिन में ये भैंस औसतन करीब 15 लीटर दूध देती है और इससे सालाना कमाई 2 से 3 लाख रुपए तक की होती है। मुझे बताया गया है कि अभी हाल में ही एक बन्नी भैंस 5 लाख रुपए से भी ज्यादा में बिकी है। देश के और लोग सुनते होंगे, उनको आश्चर्य होगा, बन्नी की भैंस 5 लाख रुपया, यानी जितने में 2 छोटी कार खरीदे इतने में बन्नी की एक भैंस मिलती है।